देखिए हायर ट्रिगोनोमेट्री में डिमोवर्स थ्योरम, उसका एप्लीकेशन और डिमोवर्स का कुछ डिडक्शन हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट माने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं तो थीटा जब पोलर फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो आर और थीटा के टर्म्स में चेंज करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ये थीटा जो है आर्गुमेंट होता है। तो थीटा का जो एक्सपेंशन है तो कैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए हम अलजेब्रा से यह जानते हैं, एक लाइन लिखिए, वी नो दैट फ्रॉम अलजेब्रा, क्या जानते हैं? तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो प्लस x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। यह e का पावर x का एक्सपेंशन है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं हम लोग, उसमें भी इसको देखे थे और डिमोवर्स थ्योरम का अप्लाई करके इसे प्रूफ भी किया जा सकता है। अब आप देखिए कि कैसे इसे हम इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन को हम ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखा जाए। x इज रिप्लेस बाई आई थीटा। इसमें जहां जहां x है इसको एक नंबर मान लीजिए तो आई थीटा रख देंगे। तो देखिए e का पावर आई थीटा, तो 1 प्लस आई थीटा बाई फैक्टोरियल 1, आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आई क्यूब थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आई 4 थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, इसी तरह से आई 5 थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, आई 6 थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ऐसा हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए आई का जो पावर्स है ये आप जानते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी है, आयोटा जिसे आप कहते हैं। तो आई के पावर्स को पहले हम ये कर लेंगे। तो आई तो है, तो आई थीटा फैक्टोरियल 1, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आई क्यूब माइनस आई होता है, थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आई 4 1 होता है, थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, आई 5 प्लस आई होता है थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, आई 6 फिर माइनस 1 होता है थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6, और इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट है उसको एक साथ, तो 1 प्लस बिना आई वाला जो है, तो देखिए 1 माइनस ये थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ये थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस ये थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा और आई वाला जो टर्म्स है उसको एक साथ हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, और इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो आप यहाँ देखें कि इवन है पावर्स, जीरो, यहाँ थीटा का पावर 0 कह दीजिए
और फैक्टोरियल 0 1 होता है। अब यहाँ पर ऑड है और साइन अल्टरनेट है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको याद रखने में भी आसानी है। अब आप जानते हैं फ्रॉम डी मोवर्स थ्योरम, यानी कि डिडक्शन ऑफ डी मोवर्स थ्योरम, कि यह जो है एक एक्सपेंशन है, और किसका एक्सपेंशन है, तो यह कॉस थीटा का एक्सपेंशन है ना। ये डी मोवर्स थ्योरम में हम लोग एक्सपेंड किए हैं। कॉस थीटा को इतना हम लिखते हैं, प्लस यहाँ आई, और यह जो है साइन थीटा का एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब है कि e का पावर आई थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e का पावर आई साइन थीटा। अब मान लिया जाए कि कहीं पर cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 दिया हुआ हो, तो इसे हम e का पावर आई पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में है। अब अगर मान लिया जाए कि कहीं पर कोई भी नंबर, हम एक रियल नंबर की ही बात करें, चाहे 1 की बात करें कि ये 1 है, तो इस 1 को हम e का पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आसान है। देखिए, पहले हम 1 को पोलर कॉम्प्लेक्स के पोलर फॉर्म में लिख देंगे। देखिए, ये 1 होता है, और उसके बाद e का पावर i यहाँ 0 कह देंगे। अब अगर मान लिया जाए कि हमें -1 के बारे में कहना है, तो यहाँ हम कहेंगे cos पाई प्लस आई साइन पाई पहले कहेंगे, इज इक्वल टू ई का पावर आई पाई कह देंगे। तो ई का पावर आई पाई क्या होता है, -1 होता है। इसी तरह से किसी भी रियल नंबर को हम जानते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर को भी और कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम पोलर में बदलना जानते ही हैं, और उसको फिर हम एक्सपोनेंशियल में बदल देते हैं। तो यह ट्रिगोनोमेट्रिकल भी हो गया और एक्सपोनेंशियल भी हो गया। अब इसी में यदि हम e का पावर आई थीटा का वैल्यू निकालें, यदि x को हम रिप्लेस कर दें माइनस आई थीटा से, तो हमारा रिजल्ट ऐसे हो जाएगा, e का पावर माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो रिजल्ट हो गया। एक हो गया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा, और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर माइनस आई साइन थीटा। तो चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसको नंबर हम 1 कहें, इसको नंबर हम 2 कहें, इसको नंबर हम 3 कहें, इसको नंबर हम 4 कहें, और यदि ई का पावर आई थीटा यहाँ भी थीटा के जगह पर माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया जाए, तो कॉस माइनस थीटा कॉसे थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो वैसे भी आ गया। अब देखिए, आगे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 तो उसको माने थे, तो इसको हम लोग 2 मान ले, इसको 3 मान ले, 4 मान ले, और इसको 5 मान ले। अब देखिए, बहुत आसान है। अब जो इक्वेशन 2 और 3 है, इसको हम ऐड करते हैं, या 4 और 5 को कर देते हैं, तो 4 प्लस 5 को ऐड कर दिया जाए। तो देखिए, यहीं पर हम कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू हम कहेंगे ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो 4 माइनस 5 कह दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा 2i साइन थीटा। देखिए, तो यहाँ पर हम कह देते हैं 2i साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा माइनस आई थीटा बटा में 2i, ये हो गया। तो ये जो cos थीटा और ये जो साइन थीटा का एक्सपेंशन फॉर्मूला आया, ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या आया, ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आया। तो इसी को कहा जाता है these results are called Euler exponential values। तो इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी जब भी हम हायर स्टडी करेंगे, और खासकर जब हम लोग लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जगहों पर पड़ेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स मैथमेटिक्स में साबित तो होता है, इसलिए इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए।